পশ্চিমবাংলায় কোনো কিছুই আজকে সিস্টেমে নেই, আর কেউ সুরক্ষিত নয়। যদি ইডির রেড হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী চলে যান সেখানে, ফাইল ছিনিয়ে নিয়ে আসেন, তার সঙ্গে চিফ সেক্রেটারি থেকে আরম্ভ করে পুলিশ কমিশনার থেকে আরম্ভ করে সবাই চলে যায়, পুরো সরকার চলে যায়। হতে পারে ওনার পলিটিক্যাল কম্পালশন থাকতে পারে, বাধ্যবাধকতা মুখ্যমন্ত্রী। এই যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাররা তারা কেন গেছেন চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে? তো পুরো সরকারটাই এখন লুটেরাদের সরকার, চোরেদের সরকার হয়ে গেছে আর ডাকাতদের হয়ে গেছে। নাহলে আদালতে পর্যন্ত হামলা এর আগেও দেখেছি, শুনানি করতে দেওয়া হয়নি, চিৎকার চেঁচামেচি করে বিচারককে ঘেরাও করা হয়েছে। তো ভারতবর্ষের কোথাও এই দৃশ্য দেখি না আমরা। এই যে গন্ডগোল, এই যে লুটপাট বাংলাদেশে যা চলছে, ওখানে বাড়িঘর লুট, আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন সরকারি সম্পত্তিতে, এখানেও ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি হবেই। আর যেটা যত বাড়বে তত তাড়াতাড়ি বিদায় হবে। কেন্দ্র মানে একটা সরকার, তারা সংবিধানের রীতিনীতি মেনেই চলতে হবে, তার বাইরে যেতে পারবেন না। সংবিধানের আধারে যা হওয়ার সেটা তারা করছেন, করবেন, কিন্তু সঙ্গে মানুষকে থাকতে হবে, কারণ এখানকার ভালো মন্দের সঙ্গে এখানকার মানুষের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। তারা এত বড় বড় ডিসিশন নিয়েছেন, সিপিএমের মতো একটা পার্টি ছিল যারা সমস্ত কিছু কবজা করে নিয়েছিল, তাকে বিদায় করেছেন। আমার মনে হয় পশ্চিমবাংলার মানুষ এটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন, যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে পরিবর্তন হয়, মানুষের জীবনের পরিবর্তন তত তাড়াতাড়ি হবে। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। ममता जी, आपको घबराहट क्यों है? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क मैडम ममता जी, व्हाट इज योर लिंकेज विद दैट कंसल्टेंसी फर्म? आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? यह हमें बात समझ में नहीं आती। ये भ्रष्टाचार का शक्ति प्रदर्शन है और टीएमसी का मतलब बन चुका है टू मच करप्शन। आज मां माटी मानुष नहीं, भ्रष्टाचारी बचाओ, बलात्कारी बचाओ और घुसपैठिया बाहरी बचाओ, ये ममता बनर्जी का स्लोगन बन चुका है। इसलिए जब एक निजी कंपनी पर ईडी के द्वारा रेड होती है कोल लेवी स्कैम के मामले को लेकर, जिसके लिए उनके पास कोर्ट के पास से परमिशन है, पुख्ता सबूत है, तो निजी कंपनी के भ्रष्टाचार और हवाला को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री इतिहास में पहली बार जाकर ऑन गोइंग रेड में एविडेंस और फाइल चोरी कर देती है। और अब जब मामला सुनवाई के लिए हाईकोर्ट जाता है, जहां पर ईडी अपना केस प्रस्तुत करना चाहती है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर भी हाईकोर्ट में इस प्रकार का उत्पात मचाते हैं कि वहां पर हियरिंग नहीं हो पाती है। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि चाहे सड़कों पर हो, चाहे संवैधानिक संस्थाओं पर हो, चाहे अदालत पर हो, ये टीएमसी चाहती है भ्रष्टाचारी बचाओ हो। और ये कोई पहली बार नहीं है। एसएससी स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, कट मनी स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, कोल स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, राशन स्कैम में भी भ्रष्टाचारी बचाओ, और अगर भ्रष्टाचारी नहीं तो बलात्कारी बचाओ, आरजी कर में बलात्कारी बचाओ, दुर्गापुर केस में बलात्कारी बचाओ, और अगर बलात्कारी नहीं तो भारी बचाओ, एसआईआर हो तो घुसपैठिया बचाओ। तो ममता बनर्जी आज जिस प्रकार से बर्ताव कर रही है, यह संविधान विरोधी, और फ्रस्ट्रेशन में आकर अब जिस प्रकार की भाषा वो बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए, देश की संवैधानिक संस्थाओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये दिखाता है कि एक तरफ भ्रष्टाचार को बचाना है और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करवाना है। यही टीएमसी का आज फंसाना है। ये तो एक 1300 करोड़ के कोल स्मगलिंग स्कैम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। ये 1300 करोड़ जो हवाला ट्रांजैक्शंस में इधर उधर बेनिफिशियरीज को चले गए, उससे रिलेटेड ये सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। ईडी का ये वैधानिक दायित्व भी है कि जहां जहां पे ये पैसा
साइफन ऑफ हुआ है, डाइवर्ट हुआ है, वहाँ पे वो रेड्स कंडक्ट करे पीएमएलए एक्ट के तहत। और ईडी पूरी तरह से अपनी न्यायोचित कार्रवाई कर रही थी। कार्रवाई जो ईडी की स्टेटमेंट भी आई है उसमें स्पष्ट है कि ये एक पीसफुल तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से और कानून संगत तरीके से कार्रवाई चल रही थी। अचानक कुछ समय बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री उस जो करप्शन रेड का जो सीन है उसको स्टॉर्म करती हैं पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, और वहाँ पे जितने इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं जो इस 1300 करोड़ के घोटाले से रिलेटेड हैं, जो उनके फंड डाइवर्जन से रिलेटेड हैं, जो हवाला ट्रांजैक्शंस वगैरह से भी रिलेटेड हैं, जैसा ईडी का कहना है, जैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वो सारे पेपर्स जो हैं दे आर उन सबको छीन लिया जाता है। उन इन्वेस्टिगेशंस में जो है बाधा डाली जाती है, और पूरी तरीके से मुझे लगता है ये एक गैरकानूनी कार्रवाई तो है ही, इसके अलावा पीएमएलए एक्ट और बीएनएस के तहत भी पूरी तरीके से गैरकानूनी है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल, इमोरल भी है। और एक प्रदेश की मुख्यमंत्री से ऐसा तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है, और आज तक कभी इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से दिखता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार, और ये एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ, एक प्राइवेट एंटिटी के एड्रेस पे ये सारी रेड चल रही थी। उसके बाद एक मुख्यमंत्री को रेड के समय जाना और वहाँ से सभी जो इससे रिलेटेड जो एविडेंस है उसको स्नैच करना, ये अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए एक्ट, बीएनएस, और इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर इस तरीके का आज हमने देखा जैसे कि इस पे एक हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की जा रही है, या गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ कई अपशब्दों का प्रयोग किया गया और कई बेसलेस, बिना किसी औचित्य के, सिर पैर की ऐसी बातें कही गई, तो वो स्पष्ट रूप से, जिसका कोई बेसिस नहीं, कोई औचित्य नहीं है, तो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये चुनाव की दृष्टि से उठाया हुआ कदम है, और शायद उन्हें लग रहा होगा कि चुनाव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और तभी वो इस तरीके का हिस्टीरिया क्रिएट करना और अपने ही स्टेट में केओस और डिसऑर्डर क्रिएट करना, ये तो कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। तो ये एक डेस्परेट मूव है। इस तरीके का जो कॉन्डक्ट है पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं है किसी मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक और इलीगल एंड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ पीएमएलए एक्ट एंड बीएनएस है। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।